नमस्कार। आज का विषय हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो लाखों की बात नहीं करेंगी, हजारों की बात नहीं, जो करोड़ों या अरबों की बात करेगी। कुछ रेखाएं मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके हाथ में ये रेखा है तो ऐसा मत समझिएगा कि मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा गरीब हैं या मेरे फादर जो है मिडिल क्लास के, ये सब मत समझिएगा। परमात्मा आपको बहुत कुछ दे के ही भेजा है और बहुत कुछ देगा। दे के भेजा मतलब आपका दिमाग, दे के भेजा मतलब आपकी मेहनत, और उस दिमाग को, उस मेहनत के माध्यम से जो है अपनी सफलता को आप पा जाएंगे। कुछ ऐसी रेखाएं मैं बताता हूं कि आज की डेट में या फिर अगर आपके हाथ में है तो आने वाला समय आपका होगा। यहां लाखों या करोड़ों नहीं, कईयों करोड़ के ऐसे लोग आदमी बनते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो भी मैं रेखाएं बता रहा हूं, अगर उसमें से 3-4 रेखाएं या 3-4-5 रेखाएं हैं तो आने वाला समय आपका होगा। एक एक करके बिंदुवार बहुत आसानी से मैं बताऊंगा, पूरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो नीचे 2 नंबर चल रहे हैं, 7310068143, 7054578297। ये सिर्फ 2 नंबर हमारी संस्था के, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। बाकी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करके या अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। देखिए, उंगलियों से शुरुआत करेंगे क्योंकि हाथ की रेखाएं बदलती हैं, कभी भी उंगलियां नहीं बदलती हैं। एक बात, जिन लोगों की उंगलियां, ध्यान से समझिएगा, एक एक बिंदुवार मैं बताऊंगा। जिन लोगों की उंगलियां लंबी हैं और गुथी हैं, गुथी का मतलब ये, मतलब ऐसे करेंगे ना तो ये गैप ना दिखाई दे इसमें, ऐसे भी कहा जाएगा ये धन संचय के लिए अच्छा है, धन रोकने के लिए अच्छा है। भले आप 1000 रुपए आए या 1 लाख आए या 1 करोड़ आए, कहीं ना कहीं धन रोकने या इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। एक बात, जिन लोगों का ये तीसरा पर्व लंबा है, इन दोनों से लंबा है, तीसरा पर्व इन दोनों से लंबा है, और साथ में मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, बहुत सारी कटी पिटी रेखाएं नहीं है। अगर 2 ये बिंदु हैं, ऐसे भी कहा जाएगा व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। मैं यहां पर करोड़ों या लाखों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये 2 बिंदु अगर आपके हाथ में है तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि गरीबी मतलब ही नहीं बनता है। कम अगर और रेखाएं मान लीजिए नहीं भी सपोर्ट कर रही हैं या नहीं हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, तो ये भी मान के चलिएगा आप मिडिल क्लास या उससे ऊपर होंगे, उससे ऊपर या मिडिल क्लास के होंगे। सिर्फ ये 2। होता क्या है, ये कर्म की है उंगली, और ये पर्व अगर कहा जाए कर्म को दिखाता है। जिसका ये पर्व छोटा होता है, बड़ा आलसी टाइप का जो है, अंदर से ऊर्जा नहीं है, आलस से घेरा हुआ, तरह तरह की समस्याएं। भाई आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब यहां पर एक बात आती है कि कर्म मतलब क्या, मतलब कुंडली में अगर हाथ में कर्म की रेखाएं या कुंडली में रेखाएं हैं तो व्यक्ति कर्म करता ही करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, मंगल साहस देता है। जब कर्म और साहस की दिशा, शनि अगर कहा जाए दिशा दिखाने वाला ग्रह कहलाता है, अगर सही है तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, अपार सफलता को छूता है। आप समझिएगा, देखिए एक रेखा होती यहां पर इस टाइप से होती, जैसे होता नहीं माउंट टाइप का, जिगजैग टाइप का, माउंट टाइप का होता है, ठीक है। अगर इस टाइप की आपकी रेखाएं हैं और ये रेखा सूर्य रेखा को अगर टच कर जाए, अगर ये रेखा सूर्य रेखा को टच कर जाए, ऐसे लोग अगर कहा जाए कईयों करोड़ों के मालिक होते हैं। सिर्फ व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में भी खूब धन कमाते हैं। ऐसी भी हो सकती है, ये भी ऐसी भी हो सकती है कि ये हो गई, इस टाइप से भी हो सकती है। अपार सफलता जिसे कहा जाएगा, बड़ी सफलता जिसे कहा जाएगा। देखिए छोटी बात आज नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये होती है सूर्य रेखा, आप सभी को पता होगी। सूर्य रेखा की तरफ, मंगल की तरफ से कोई रेखा छोटी भी है तब भी चलेगा। मान लीजिए इतनी ही है, उतनी लंबी ना जाके हृदय रेखा से शुरुआत हो रही है, एक रेखा और आके सूर्य रेखा पे मिल गई। कब मिलेगा, लेकिन जिसके पास मिलेगी वो बड़ा आदमी होगा ही होगा। अगर रेखा टूटी फूटी कटी फिटी नहीं है, बड़ा आदमी होगा ही होगा। अगर उससे जो है एक रेखा
मंगल के क्षेत्र से आ रही है, घर से दूर बहुत जाके जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं धन कमाएगा, वहां पर संपन्न होगा। प्रॉपर्टी तो छोड़ दीजिए, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी वो तो था ही नहीं है। और जब ये रेखा बनती है ना, तो ये सब रेखाएं आप ऑलरेडी बन के आती हैं, मतलब ये गारंटी है। अगर ये रेखा है तो भाग्य रेखा आपकी स्पष्ट साफ होगी होगी। गुरु का क्षेत्र और गुरु पे रेखा होगी ही होगी। 99.99% नहीं, 100%। ठीक है, 99.99% नहीं, 100%। एक बात, अब रेखा ये कट रही है, भाग्य रेखा डिस्टरबेंस, मतलब तब वो वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, तब वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ना, आधी अधूरी बात देखी, बस ये देखा कि हाँ ये बोला, ये नहीं देखा कि अगर कट रही है तो उसका कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। हाँ, तो भी इतना तो आपको दे देगी कि व्यवस्थाएं आपकी कभी भी रुकेगी नहीं, ये ज़रूर मैं कहूँगा। वहीं पे अगर यहाँ से एक त्रिकोणनुमा आकृति बन गई, जमीन, प्रॉपर्टी, होटल इंडस्ट्रीज, खाने पीने से संबंधित काम, कपड़े से संबंधित काम, औषधि से संबंधित काम में आप सफल होंगे। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो बहुत बड़े पद तक जाएंगे। जो बच्चे, जिन लोगों के या जिन बच्चों के हाथ में ये रेखा है, इस टाइप से है या इस टाइप से है, अगर वो आईएएस, पीसीएस या सिविल सर्विसेज या बड़े पद की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, देखो बेटा एक चीज समझो, ऐसा नहीं है कि केवल यही रेखा आईएएस पीसीएस बनाती है, या ऐसा ही नहीं है कि यही रेखा केवल बड़ा आदमी बनाती है, ऐसा नहीं है। रेखाएं कई हैं, ये मुख्य रेखाएं हैं जो आज मैं बता रहा हूं, पहली बार मैं बता रहा हूं, इससे पहले कभी भी इसका वीडियो नहीं भेजा। ये मुख्य रेखाएं हैं जो हैं तो बनना ही बनना है, ठीक है, बनना ही बनना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद देखो एक चीज आप समझो कि ये रेखा ना, ये जब ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये हृदय रेखा से मिल रहा है, तो ऐसे में कहा जाता है ऐसे लोगों का मतलब कॉन्फिडेंस अगर कहा जाए पूर्ण रूप से बलिष्ठ होता है। अब यहां पर देखिए एक और रेखा मैं बताता हूं। देखिए मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा अगर आपकी अच्छी है, एक बात, और मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा पे 2 से 4 रेखाएं हैं, ठीक है, 2 रेखा है, 3 रेखाएं हैं, मान ली 3 ही रेखा है, मान लीजिए 3 ही रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं मान लीजिए, और उस पर सीढ़ी नुमा आकृति है। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये कट के लंबी लंबी जा रही है या फिर काट के जा रही है, अपनी बीमारियों से आप परेशान हो जाएंगे। धन तो नहीं आएगा, मतलब धन आएगा, वही काम व्यवस्था चलती रहेगी, बस बीमारियों से परेशान हो जाएंगे। ये सीढ़ी नुमा है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा, करोड़ों अरबों से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। एक बात, इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मस्तिष्क रेखा लहराए ना, ये लहराते हुए, और हाथ आपका बहुत चिपटा ना हो, हाथ में पसीना अगर नहीं आ रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथ का पसीना तभी आता है जब हाथ पिलपिला होता है या फिर बहुत ज़्यादा कालापन हाथ में लिया होता है। अधिक कालापन लिया हुआ हाथ अगर कहा जाए राहु का दोष है, राहु से पीड़ित दिखाता है, ठीक है। ये जीवन रेखा, यहां पर 4-6 रेखाएं हों और उसके साथ में इस जगह पे कुछ रेखाएं ऐसे से हों, 100% आप अमीर आदमी बनेंगे। पैसा आपके जीवन में भरपूर मात्रा में होगा, अच्छी खासी जमीन प्रॉपर्टी का आपको सुख भी मिलेगा। रेखाएं अगर कट रही हैं तो ये खराब है, उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर अंगूठे पे यौनुमा आकृति बन रही है इस टाइप से, ये सबसे अच्छा यौनुमा आकृति कहलाता है। फूल है, फूल के अंदर अगर यौ जा रहा है, अद्भुत रेखा है। जीवन साथी के आने के बाद ऐसे लोग सफल होते हैं, या बेटी होने के बाद जीवन कहीं ना कहीं स्थिर होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धनवानों की श्रेणी में आते हैं, पैसे वालों की श्रेणी में आते हैं। थोड़ा मोड़ा धन नहीं, खूब धन कमाते हैं अपने जीवन में, और उसका भोग विलास भी करते हैं, उसका भोग विलास भी करते हैं। कुछ रेखाएं और मैं बताता हूं आपको जो इसी से संबंधित है। अगर ये रेखाएं तो अद्भुत है।
देखिए, मस्तिष्क रेखा के नीचे फिश का साइन बनना, और फिश के नीचे एक और फिश का साइन बनना। ये ड्राइंग नहीं है, हाथ में लोगों के होती है रेखा, ये ऐसा मत समझिएगा कि ये ड्राइंग है। और राहु का क्षेत्र होना, वही वाली बात है कि अचानक से व्यक्ति आगे बढ़ गया, अचानक से व्यक्ति सफल हो गया। अगर इसमें भाग्य रेखा स्पष्ट साफ आ गई इसके साथ में, और भाग्य रेखा से कोई रेखा जो है गुरु की तरफ चली गई, ऐसे लोग अपने जीवन में बड़े स्तर की राजनीति करते हैं, छोटे मोटे स्तर की नहीं, बड़े स्तर की राजनीति करते हैं। और राजनीति में मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी चीज़ों का सुख मिलता है ऐसे लोगों को। कुछ चीज़ें मैंने बताई, कुछ रेखाएं बताई, बताने के लिए बहुत सारी रेखाएं थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आने वाले समय में फिर से मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का शौक है। अच्छी चीज़ है, कम से कम हमारी संस्कृति है, ये सीखे, और सीखना कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।